चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डेटाबेस के बारे में आता होगा और आप एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हो। और अगर आपके सिस्टम में माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो फिर बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू नीड टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि ना हम चैप्टर 3 में माई एसक्यूएल को यूज करेंगे। नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के फर्स्ट एपीआई वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो में हम हमारा प्रोजेक्ट 3 को सेटअप करेंगे, उसके साथ हम एक क्लास बनाएंगे यूजिंग एसक्यूएल मॉडल ओआरएम टूल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। हम अपना प्रोजेक्ट 3 को सेटअप करेंगे, इसीलिए मैं एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir प्रोजेक्ट 3। इसके अंदर जाएंगे cd प्रोजेक्ट 3 और इधर से हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे। तो कोड डॉट, तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह सेटअप करना है, तो क्लियर कर लेते हैं। तो पाइथन 3-m vnv, तो ये क्रिएट होगा, vnv क्रिएट हो गया। अभी क्लियर कर लेते हैं। अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव करना है, तो सोर्स venv बीन एक्टिवेट। ओके, तो ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें दो चीज़ इंस्टॉल करना है। एक है फर्स्ट एपीआई इंस्टॉल करना है और एक चीज़ इंस्टॉल करना है, दैट इज एसक्यूएल मॉडल। तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं pip इंस्टॉल फर्स्ट एपीआई स्टैंडर्ड। ओके, तो फर्स्ट एपीआई इंस्टॉल होगा। अभी हम इंस्टॉल करेंगे एसक्यूएल मॉडल को, pip इंस्टॉल एसक्यूएल मॉडल। तो एसक्यूएल मॉडल भी इंस्टॉल हो गया। अभी हमें एक फोल्डर बनाया है, दैट इज मॉडल्स। ओके, तो मॉडल्स क्या होगा बेसिकली, लेट्स से हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, राइट, टू डू टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो जो भी टेबल हम क्रिएट करेंगे एज ए मॉडल, हम पाइथन के अंदर एज ए क्लास हम क्रिएट करेंगे। इसका मतलब क्या है, सो अभी मॉडल्स फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, दैट इज todo.py। ओके, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल इंपोर्ट एसक्यूएल मॉडल। ओके, यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन करता हूँ, दैट इज टू डू, और ये एक्सटेंड करेगा एसक्यूएल मॉडल को। ओके, अभी यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज मैं लिखूंगा वो सब एज ए कॉलम क्रिएट होगा आपके डेटाबेस में। तो हमें चाहिए आईडी कॉलम, राइट, जो कि प्राइमरी की होने वाला है। तो आईडी ये क्या होने वाला है, इंटीजर टाइप होने वाला है, और ये होने वाला है नन। ओके, और इधर से मैं क्या करूँगा, वैलिडेशन डालूंगा। वैलिडेशन हम पाइडांटिक में कैसे यूज करते हैं, फील्ड, यूजिंग फील्ड हम यूज मतलब वैलिडेशन डाल सकते हैं, राइट। तो एसक्यूएल मॉडल आपका एसक्यूएल अल्का में और पाइडांटिक को यूज करके एसक्यूएल मॉडल बनाए। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट आपका पाइडांटिक भी है। तो हम क्या करेंगे, फील्ड को लेंगे, FIELD। ओके, और फील्ड स्पेलिंग गलत है क्या, सही है। ओके, फील्ड अभी इंपोर्ट करना है हमें, फील्ड यहाँ पे जो कि एसक्यूएल मॉडल से आ रहा है, बट इंटरनली ये कैसे काम करता है, ये यूज करता है पाइडेंटिक। ओके, तो सेम सिंटैक्स रहने वाला है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे भाई तू प्राइमरी की है, प्राइमरी की ट्रू। ओके, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन होने वाला है, क्योंकि ना क्रिएट के टाइम में ये सब नहीं चाहिए, राइट, आईडी नहीं चाहिए क्रिएट के टाइम में, तो इसीलिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन है। ओके, तो ये आपका टू डू क्लास। अभी हमें और एक प्रॉपर्टीज डालना है, दैट इज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, इज कंप्लीटेड, देन आपका क्रिएटेड डेट। तो वो सब हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो टाइटल बेसिकली हमारा वर्कर टाइप होने वाला है, तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रिंग। और यहाँ पे वैलिडेशन डालते हैं फील्ड, लेट्स से मिनिमम लेंथ हम डाल देते हैं 2, और मैक्सिमम लेंथ लेट्स से टाइटल के लिए लेट्स से 10। ओके, सिमिलरली डिस्क्रिप्शन, ओके, डिस्क्रिप्शन का भी हम स्ट्रिंग लेंगे और फील्ड ले लेंगे लेट्स से मिनिमम लेंथ, लेट्स से फील्ड का डिस्क्रिप्शन का मे बी मिनिमम लेंथ 5 और मैक्सिमम लेंथ ले लेंगे लेट्स से 50। ओके,
और टाइटल को हम मैंडेटरी भी बोल कर सकते हैं। कैसे मैंडेटरी करेंगे? नलेबल डाल देंगे, नलेबल फॉल्स, मतलब नल नहीं होना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में हम डाल सकते हैं नलेबल को ट्रू, मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं भी होगा तो सही है। ओके, मतलब ऐसे हम मैंडेटरी और ऑप्शनल भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या डालना है? प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी हमारा इंटीजर होने वाला है, राइट। और फील्ड, हमारा फील्ड होने वाला है मिनिमम, सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से 5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि ना हमारा जो प्रायोरिटी है 1 to 5 होगा। और लेट्स से डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम डाल देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेट्स से 1 डाल देते हैं। ओके, और अभी और कौन सा डालना है? इज कंप्लीटेड, इज कंप्लीटेड। ओके, तो ये हमारा बूल टाइप होने वाला है, बुलियन टाइप। और फील्ड लेट्स से ये आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा फॉल्स, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स। ओके, सिमिलरली और एक फील्ड है हमारा क्रिएटेड एट, जो कि हम क्या करेंगे ना, इसको हम हाइड करके रखेंगे। ओके, अभी के लिए हम ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन हाइड और ये जो आईडी को ऑप्शनल करने के लिए हम डिफरेंट वे लेंगे, और सब्सिक्वेंट एपिसोड्स में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएटेड एट हमारा कौन सा टाइप होने वाला है? डेट टाइप, राइट। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। ओके, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? इसको डेट टाइम टाइप डाल देंगे, और फील्ड में क्या डालेंगे? फील्ड में हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होने वाला है? डेट टाइम डॉट नाउ। ओके, और यहाँ पे हम डाल देंगे नलेबल फॉल्स। समझ में आया? बस यही था। मतलब एक मॉडल हम बना लिए, टू डू क्लास करके एक मॉडल बनाए हैं, जिसमें हम अपना जितना भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब डिफाइन कर रहे हैं। और ये सब प्रॉपर्टीज़ एज ए कॉलम क्रिएट होगा हमारे डेटाबेस पे। ओके, बट इन सब्सिक्वेंट एपिसोड्स में हम क्या करेंगे ना, ये सब आईडी वगैरह और क्रिएटेड ऐड को हम डिफरेंट वे में हैंडल करेंगे, क्योंकि ना आईडी हमें नहीं चाहिए क्रिएट के टाइम, और क्रिएटेड ऐड को हमें रेस्ट्रिक्ट करना है। लेट्स से एक फील्ड है, सेंसिटिव फील्ड है, उसको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे। लेट्स से क्रिएटेड ऐड है, एक सेंसिटिव फील्ड है, उसको हम यूजर को, एंड यूजर को नहीं दिखाएंगे। ओके, तो ये सब कैसे करेंगे हम सब्सिक्वेंट एपिसोड्स में देखेंगे। बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल मॉडल ORM। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक्का का के साथ।